डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी एग्जांपल 1.11। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन रिलेटेड टू गॉस लॉ। सो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कि सिर्फ एक्स में है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अल्फा इंटू एक्स का पावर 1/2 और अल्फा का वैल्यू 800 दिया हुआ है और इस क्यूब का हर एक साइड 0.1 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो बोल रहा है कि इस पूरे क्लोज सरफेस यानी क्यूब से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा और इसमें इसके अंदर नेट चार्ज कितना है। तो अगर मैं इसको क्यूब मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कि सिर्फ एक्स में है, यानी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बस। तो अगर मैं इस फेस की बात करूं जिस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स के पॉजिटिव में, तो यहाँ पे अगर मैं एरिया वेक्टर देखूं तो इसी दिशा में जाएगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, इस फेस से फ्लक्स बनेगा और एक इस फेस से, लेफ्ट वाले फेस से, यानी एक इस फेस से और एक इस फेस से फ्लक्स बनेगा। यहाँ पे ये है एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल 180 बनेगा फ्लक्स। लेकिन अगर मैं इस फेस से बात करूं तो ये है एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल हो गया 90। इस फेस से बात करूं तो नीचे एरिया वेक्टर और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एंगल 90, नहीं बनेगा फ्लक्स। यहां भी एंगल 90 और यहां भी एंगल 90, फ्लक्स नहीं बनेगा। तो चार साइड से फ्लक्स नहीं बनेगा और दो साइड से बनेगा, सिर्फ एक लेफ्ट फेस से और एक राइट फेस से बस। तो मैं फ्लक्स निकाल देता हूं। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। तो यहां पे मैं पहले राइट फेस के लिए निकाल रहा हूं। तो राइट फेस के लिए मैं निकालूंगा तो फ्लक्स फॉर राइट फेस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा, अल्फा। और ए के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू में अल्फा के साथ एक्स भी है और एक्स कितना है, लेफ्ट फेस के लिए ए है और राइट फेस के लिए 2a। तो यहां पे लिखूंगा मैं 2a और इसका पावर है 1/2, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/2। उसके बाद एरिया, क्यूब का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। और राइट फेस के लिए एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो cos 0 डिग्री होगी, ठीक है। ये अब यहाँ पे अल्फा इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 1/2 इंटू ए का पावर 1/2। ये दोनों पे पावर 1/2 था, ये एक्स का वैल्यू है। अब यहां से इंटू में आ गया ए स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1। अल्फा, ये 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू ए का पावर, बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाएगा। सो ए का पावर 2 और ए का पावर 1/2, यानी दोनों को जोड़ने पे 5/2 और ये खत्म, ठीक है। ये मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ये राइट फेस से फ्लक्स आया। लेफ्ट फेस से देखेंगे, फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट फेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा और यहां पे जो x है लेफ्ट फेस के लिए a है, तो यहां पे लिखूंगा मैं a और पावर में 1/2। उसके बाद एरिया, तो एरिया होता है a स्क्वायर और cos 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, एंगल हो गया 180। अब देखो cos 180 -1 होता है, तो माइनस अल्फा a का पावर 1/2 और a का पावर 2, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। नेट फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट फेस और राइट फेस को जोड़ देंगे, फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस प्लस फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट फेस, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। सो फ्लक्स इक्वल टू राइट फेस से आएगा अल्फा √2 ए का पावर 5/2 और ये है माइनस अल्फा ए का पावर 5/2। यहां से अल्फा और ए का पावर 5/2 कॉमन आएगा, यहां बचेगा √2, यहां बचेगा -1, इधर कर देता हूं मैं। तो ये है अल्फा ए का पावर 5/2 और √2 का वैल्यू होता है 1.414 और -1 करेंगे तो आ जाएगा 0.414। अब वैल्यूज रखूंगा मैं। अल्फा का वैल्यू दिया है 800, ए का वैल्यू है 0.1, 0.1 का मतलब होता है 1/10 और 5/2 है पावर में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 और होल पावर 1/2 कर सकता हूं मैं, और इनटू में बचा 0.414, ठीक है। यहाँ पे 5/2 था तो पावर 5 किया और होल पावर 1/2 कर दिया। 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये हो गया 800 और रूट के अंदर हो जाएगा 1/10 का पावर 5। 10 का पावर 5 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10, ठीक है। और 1/2 जो पावर में था इसको मैं रूट बना दिया और इस पावर को मैंने यहां लिख दिया। 1 का पावर 5 1 ही होगा और 10 का पावर 5 ऐसा लिख दिया मैंने।
और इनटू में है 0.414। ठीक है, अब यहां से एक जोड़ा निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 1/10 का पावर 2, और यहां पे बचेगा, ये जोड़ा में से एक निकल गया तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 इंटू 0.414। ठीक है, इक्वल टू, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 8 इंटू 0.1 का रूट, तो 0.1 का रूट देखेंगे हम लोग कितना होगा, 0.1 का रूट 0.316, तो यहाँ पे 0.1 के रूट के लिए लिखेंगे हम लोग 0.316 इंटू 0.414, और इसको बस कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इसको मल्टीप्लाई करने पे अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में कह रहा है नेट फ्लक्स, तो मालूम है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई पता चल गया, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको गुणा कर देंगे इसको तो आ रहा है 9.29 इंटू 10 का पावर -12 कूलम। So this is how you have to solve this problem. Thank you.